नाजरीन, आज मैं एक रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ। इस रेस्टोरेंट में जहाँ पर खाना खाया जाता है, लोग तफरीह के लिए आते हैं, अपना वक्त गुजारी के लिए आते हैं, वहाँ पर ये लोग जो हैं ये अगर यहाँ पर आते हैं तो ये सिगरेट नहीं पीते, और अगर सिगरेट नहीं पीते तो मुख्तलिफ फ्लेवर्स जो हैं जिनको शीशा कहा जाता है उससे यहाँ पर एंजॉय करते हैं। शीशा है क्या और सिगरेट क्या है, इसके हवाले से इसका कंपैरिजन भी करेंगे। हम डॉक्टरों से भी पूछेंगे, रेस्टोरेंट्स के मालिक से भी बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो मैं सिगरेट्स और शीशे के हवाले से बताता जाऊं, बाकी आगे चल के बाकी प्रोग्राम आप देखिएगा। ये मैं आपको एक सिगरेट जिसका नाम मालब्रो है और ये इम्पोर्टेड सिगरेट है, और इसका मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, आप क्लियर कट लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड। इट्स मीन कि ये स्विट्जरलैंड में बना है, लेकिन देखें कितनी अच्छी बात है कि उन लोगों ने बाकायदा तौर पर, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उसके इंग्रेडिएंट्स जिसको इज़ायद तरकीबी कहा जाता है वो बाकायदा तौर पर इसके ऊपर लिखे हुए हैं। अगर इसका तनासब किया जाए दूसरे पाकिस्तानी सिगरेटों के मुकाबले में तो सबसे बड़ी बात यह कि क्या हुकूमत सो रही है। आप किसी भी जगह पर डबल रोटी खरीदने जाएं या कोई भी चीज़ खरीदने जाएं तो उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इस डबल रोटी में मैदा कितना है, इसमें दूध कितना है, इसमें आटा कितना है। इसी के बरक्स अगर और कोई जूस आप लेने जाएं या कोई बोतल पीने जाएं तो उस बोतल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जबकि सबसे बड़ा जुर्म जो पाकिस्तान में सिगरेट कंपनियां कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि उन्होंने अपनी सिगरेट की डब्बियों पे कहीं पर भी इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए, जबकि बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक तमाम तर जो चीज़ें हैं, तमाम तर इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस पे लिखने चाहिए। क्या इस पे जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो खामोश बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? अब हम आगे चलते हैं और आपको और बताएं। ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि जो इम्पोर्टेड सिगरेट की डब्बी है उस पे उन्होंने कानून, कायदे और ज़ाब्ते के तहत उस पर लिखा हुआ है कि इसके इज़ायद तरकीबी क्या है, जबकि इसके बरक्स ये इम्पोर्टेड है और इसके बिल्कुल ये 7-5 डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तानी हैं। इन ब्रांड्स की किसी भी डब्बी के ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे गए। क्या इस पे सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत और वजारत सेहत जो है उसको क्यों चुप लग गई है, क्यों खामोश बैठे हैं? क्या उनको ये नजर नहीं आता कि ये मुकम्मल तौर पे कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है? इस पे कोई अदालत सो मोटिव क्यों नहीं लेती? अब इसके साथ मैं आपको शीशे के हवाले से बताना चाहता हूँ। इसी तरीके से ये मेरे सामने एक डब्बा है जिसको मैं आपके सामने नाज़रीन खोलता हूँ और इसकी सील्स वगैरह खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि असल में ये है क्या। ये अब वो डब्बा है जिसके ये चारों तरफ, ये वो डब्बा है जिस पे आपको चारों तरफ ये सील लगी नजर आ रही है। ये मुकम्मल तौर पर सील बंद डब्बा है और ये इम्पोर्टेड डब्बा है, ये बाहर से आता है। क्या पाकिस्तानी हुकूमत जब इस डब्बे को, जो कि बेशुमार लाखों की तादाद में पाकिस्तान आता है और इससे करोड़ों रुपया वो टैक्स वसूल करती है, क्या उस वक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि ये मुज़र सेहत है? और जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ये डब्बा लाया जाता है तो उस पर टैक्स वसूल करने के बाद एक और चीज़ जो नाज़रीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये सामने। ये मैं आपको दिखाना चाहता कि इसके कंपोनेंट्स जो लिखे हुए हैं उस कंपोनेंट्स में बाकायदा तौर पे इंग्रेडिएंट्स लिखे गए जिसमें निकोटीन 0.05% और टॉर 0% है। अब जब इसमें 0.05% निकोटीन है, इसके बरक्स जो सिगरेट है, सिगरेट में 16% निकोटीन है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिगरेट जो है वो ज्यादा हार्मफुल है बजाय शीशे के। लेकिन अब देखना ये कि कौन से लोग हैं जो कि शीशा को बंद करवाना चाहते हैं, कौन से लोग हैं जो अपने सिगरेट की मार्केट को बढ़ाने के लिए इन कैफेज पे पाबंदी लगा के अपने मकासद पूरा करना चाहते हैं। आए नाजरीन, चलते हैं और चल के इस हवाले से मुख्तलिफ कैफेज और रेस्टोरेंट्स के जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करते हैं। आए नाजरीन चलें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रेस्टोरेंट एंड कैफेज पंजाब मलक मोहम्मद नसीर साहब। नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा नसीर साहब, ये बताइएगा, आजकल बड़ा शोशा चल रहा है, हुकूमत पंजाब की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं, लोगों का बिजनेस भी तबाह हो रहा है। ठीक है, एक नेक मकसद के लिए ये काम किया जाए तो बेहतर है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मोटिव भी सामने आ रहे हैं जिसमें ना सिर्फ वो बिजनेसमैनों को तबाह करने की साजिश की जा रही है बल्कि लोगों को असल सूरत हाल से आगाह नहीं किया जा रहा कि सिगरेट और शीशे में
क्या फ़र्क है, इस हवाले से थोड़ा सा आप नाजरीन को पहले ब्रीफ कीजिएगा कि आपने जो एप्लीकेशन दी थी उस हवाले से और शीशा और सिगरेट में क्या फ़र्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जितनी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, उस सारे में जो मेन इशू है हमारा वो, उसमें हम अदालत में गए हैं। अदालत ने हमें डिसीजन दिया है कि नॉन स्मोकिंग एक्ट जो कि ऑलरेडी 2002 में बना हुआ है उसके मुताबिक परफॉर्म करें। 2002 के नॉन स्मोकिंग एक्ट में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप ओपन एरिया में स्मोकिंग कर सकते हैं। सेग्रीगेटेड एरिया जहाँ सिर्फ स्मोकर्स बैठे हों, नॉन स्मोकर्स को प्रोटेक्शन में, इनफैक्ट ये जो लॉ है नॉन स्मोकर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जहाँ नॉन स्मोकर्स नहीं बैठे हुए और सिर्फ स्मोकर्स हजरात ही बैठे हुए हैं तो उसमें वो प्रोटेक्शन भी हो जाती है और ओपन एरिया भी कवर्ड हो रहा है। इस चीज़ के लिए हमने अदालत में गए, अता बंदयाल साहब ने ये ऑर्डर दिया, उसके मुताबिक उन्होंने जो है ऑर्डर जो है वो होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी को कहा गया। उसके बाद हमने उन्हें लेटर लिखा, उन्होंने बड़ा क्लियरली अलाउ कर दिया कि हाँ जी ओपन एरिया में जो है ना आप स्मोकिंग कर सकते हैं। उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं, मैं कहूँगा ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ये इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी ये शीशा बैन है। जो हमारा क्वेश्चन है कि अगर शीशा बैन है किस बेस पे बैन कर रहे हैं? शीशा स्मोकिंग और सिगरेट स्मोकिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम थिंग्स हैं। और इवन अगर देखा जाए कि सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू शीशा। शीशा में टॉर 0 है, सिगरेट में टॉर भी है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। निकोटीन जो है वो 16% एक पैकेट में होता है, जबकि इसमें 0.05% है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात भी बिल्कुल गलत है और ये सारी जो डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमें वो जो ऑर्डिनेंस है वो ऑर्डिनेंस दिखाएं और वो ताकि हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं, ताकि ये जो हमारे गलतफहमी एक है और लोगों को जो है उसको मुख्तलिफ जानब ले जाया जा रहा है, वो जरा आप ऑर्डिनेंस। जी मैं ऑर्डिनेंस जो है ना वो दिखा देता हूँ आपको। जी ये ऑर्डिनेंस है जी, नो हेल्थ ऑर्डिनेंस ऑफ स्मोकिंग जी 2002 का। इसमें बड़ा क्लियर यहाँ पे मेंशन है जिसके ऊपर हमें दिया गया है कि ये अगर पढ़ें आपको जो भी ये चीजें बताई गई हैं उनमें ये कहा हुआ है, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड एनी ओपन प्लेस। एनी ओपन प्लेस, किसी भी ओपन एरिया में स्मोकिंग जो है ना वो अलाउ है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। इसी पॉइंट के ऊपर हमने जो अदालती फैसला था नहीं, उसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपके पास ये ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस में ये क्लियर कट लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन दी जी, उसमें अदालत में गया। जी हम अदालत में गए क्योंकि इन लोगों ने जब नहीं माना कि कहते जी हम इस चीज को, कानून को भी नहीं मानते, बस हमने बंद करने हैं कैफे और रेस्टोरेंट्स को बंद कर देना है। हम फिर अदालत में गए। जी अदालत में गए, वहाँ अता बंदयाल साहब की अदालत में ये लगा। इवन एक हमारे खिलाफ एक सोसाइटी ऑफ अल्टरनेट मीडिया एंड रिसर्च वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि जी शीशा बैन किया जाए, जिस पे अदालत ने कहा कि शीशा बैन नहीं हो सकता, ये एक स्मोकिंग है और इसका एक ऑर्डिनेंस बना हुआ है, अब नया कानून नहीं बनाया जा सकता, जो कि एक कानून मौजूद है। ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर है। जी ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर है जी। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस पे अमल करें और उन्होंने जो है ना रिस्पोंडेंट नंबर 3 होम सेक्रेटरी को कहा कि लेटर लिखे। हमने ये होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लेटर लिखा जिसमें हमने मेंशन किया कि जी ये जो क्लियर एरिया है उसमें जो रेड कर रहे हैं उसको रोका जाए, ताकि हमारा जो हजारों करोड़ों का नुकसान डेली बेसिस पे ये कर रहे हैं उसको रोका जाए। तो उसपे उन्होंने बड़ा क्लियरली हमें होम डिपार्टमेंट ने, ये होम डिपार्टमेंट का लेटर, जी ये होम डिपार्टमेंट का लेटर है जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होम डिपार्टमेंट, इन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया हुआ है कि रेस्टोरेंट में जो ओपन एरिया है वहाँ पे स्मोकिंग हो सकती है। और इस पे ये एडिशनल सेक्रेटरी नदीम असलम साहब, हाँ नदीम असलम साहब की तरफ से है जी, वो इंटरनल सिक्योरिटीज में है, वो मैटर उनके ही हैंडल करने वाला है। उन्होंने इसको देखा है और उन्होंने ये लेटर लिख दिया। ये कॉपी हमने जब डीसीओ साहब को दी तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता किसी भी कॉपी को, हमें ये इसको बंद करना। डीसीओ साहब ने जो है वो इस होम डिपार्टमेंट के लेटर को और चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर को कंडेम किया जी, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये जो ऑर्डिनेंस है 2002 इसको भी मानने से इनकार। बिल्कुल जी ऐसे ही है और इसी बेस के ऊपर हम उनसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि देखिए कानून के मुताबिक अगर जहाँ पे हमारी मिस्टेक है हम इसमें तैयार हैं कि हमारे साथ बैठे नेगोशिएशन करें, जहाँ अगर कैफेज या रेस्टोरेंट में कोई गलती है उसे मैनेज किया जाए। लेकिन इस वक्त तक गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कोई बात जो है वो इस पे आने को तैयार नहीं। मैं ये समझता हूँ, मैं आज मीडिया के वसासत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा अगर वो राइट पे है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें हमारे साथ बैठने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम इसीलिए है कि वो राइट पे नहीं है। हम ये सारी जो चीजें हैं ये राइट पे खड़े हैं लेकिन हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, जो कि एक इंतहाई ज्यादती है। पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई बंदा भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कारोबारों का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो इसके साथ साथ ये कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है कि एक तरफ हम सिगरेट को प्रमोट करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये सिगरेट की दूसरी फॉर्म जिसमें शायद वो उन सिगरेट कंपनीज को बेनिफिट नहीं है, वो उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने कैंपेन चला दी और शायद ये सिगरेट कंपनी की चांदी की वजह से ही हमें ये तंग किया जा रहा है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि अंदाजन जो है टोबैको से पाकिस्तान को कितना जो है रेवेन्यू जनरेट किया? देखें जी, ये जो टोबैको के रिलेटेड जो रेवेन्यू है ना, ये नंबर 4 पे आ रहा है। पिछले 15 से 20 साल में टॉप 5 में जो है ना इसकी पोजीशन है। टॉप 5 में ये रेवेन्यू आ रहा है कि पहले 5 जो रेवेन्यू इकट्ठे हो रहे हैं ना उनमें से टोबैको का एक होता है। कभी ये तीसरे पे आ जाता है, कभी ये दूसरे पे आ जाता है और दूसरे पे तो नहीं, तीसरे से 5वें के अंदर ही रहता है पिछले 15 से 20 साल में। एक कितना बड़ा रेवेन्यू है, मुझे चाहिए, हमें ये चाहिए। देखिए, अगर हमें इसको डिस्करेज ही करना है टोबैको को या सिगरेट को, उसके लिए इसकी डब्बी को जो है ये 100 रुपए से 90 रुपए की बजाय हम अगर इसको 100-125 रुपए की बजाय 200 की भी कर दें तो ठीक है, ताकि लोगों की पहुंच से कम हो जाए। अगर हमें इसे खत्म करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरफ जाएं, इसके टैक्सेस बढ़ाएं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक सेक्टर को खत्म करना चाह रहे हैं और दूसरे सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। यहां तक कि आपको मैंने दिखाया कि डब्बी के ऊपर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, जबकि हमारे टोबैको को जो फ्लेवर है उसके ऊपर प्रॉपर मेंशन है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि हार्मफुल नहीं है। नाजरीन, शीशे से लुत्फ अंदोज होने वाले मुझे एक साथी नजर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? अली काज़मी जी। अच्छा अली काज़मी साहब, आप शीशा पीते हैं, आप क्या फील करते हैं? क्या सिगरेट मुज़र सेहत है? क्योंकि सिगरेट के अभी आपके हाथ में है, तो सिगरेट से ज़्यादा आप लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, शीशे से होते हैं, और दोनों में से हार्मफुल कौन सी चीज़ है? सर एक्चुअली जहाँ तक अपनी अपनी एक इंडिविजुअल ओपिनियंस होती हैं। स्मोकिंग एक्ट में पिछले दिनों से काफ़ी सुनने में यही कुछ आ रहा है कि जी उसमें कोई पाबंदी लग गई है, जो कि आज से पिछले कई सालों से ऐसा कभी भी कहीं कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक बात है शीशा कैफेज की, तो देवर मेड फॉर गेट टुगेदर्स, उसमें कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती। वी गो देयर विद आवर फैमिलीज, और साथ में कोई हमारे अपना कोई फर्दर गेट टुगेदर होता है फ्रेंड्स का, उनके साथ हम जाते हैं। और शीशा इज़ जस्ट लाइक कि हम वहाँ पे वी आर हैविंग फूड देयर, और शीशा भी हम वहाँ पे ले लेते हैं। तो आई डोंट नो कि वहाँ पे उसे इतना ज़्यादा पब्लिसाइज कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया, किस वजह से कर दिया। स्मोकिंग करते हैं, हर जगह पे होती है, नॉन स्मोकिंग प्लेसेस में भी, इवन गवर्नमेंट ऑफिस में हो रही है, हर जगह पे होती है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि किस तरह से। लास्ट टाइम आई वाज सिटिंग इन अ कैफे और विद माय फैमिली। इनफैक्ट देखिए ना, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरी भी एक डिग्निटी है, एक पहचान है, मेरे पास ह्यूमन राइट्स हैं, एक हर तरह से कि मुझे एक सिक्योर प्लेस चाहिए जहाँ पे बैठ के हम एक अच्छी हेल्दी एंटरटेनमेंट ले सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, वो सबको पता है। लेकिन अगर कहीं पे जाके हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कोई शीशा अलॉन्ग विद फूड, अदरवाइज तो अब इनकी पॉलिसीज ही उन्होंने कुछ ऐसी सख्त कर दी है कि सिंपली शीशा अवेलेबल होता ही नहीं है, फूड के साथ होता है। जो स्मोकिंग सेक्टर उनका बना होता है वहाँ पे हम बैठ के शीशा एंजॉय करते हैं, और अचानक से हमें सुनने में ये आता है कि जी रेड्स हो गई हैं। अब फैमिली के साथ हम उन्हें क्या आगे फर्दर जो है वो इन्फॉर्म करें कि जी शीशा अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। अभी स्मोकिंग हो रही है, हर बंदा करता है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसे कुछ ऐसा बंद करने का तरीका है। यहाँ तो फिर प्रॉपर इसे फ्री जोन बना दें, स्मोकिंग ही बैन कर दें उसे, ना हमें पता हो कि जी एक चीज़ की अवेलेबिलिटी है। अगर मुझे स्मोकिंग का शौक होगा तो मैं कहीं किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा लेके वहाँ पे जाके शीशा भी पीऊँगा और हर चीज़ करूँगा। जी मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास के? बीकॉम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आप भी शीशा नोश फरमाते हैं? जी। तो इसके हवाले से कोई बताएंगे? सर सिगरेट जो है इसकी अगर एक डब्बी पी ली जाए ना तो उसके साथ तो इंसान उठ ही नहीं सकता, उसके साथ जो है इंसान की सेहत में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन शीशा कोई ऐसी खास मुज़र सेहत चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो बस ये है कि आप इंसान घर से आउटिंग के लिए निकलता है, एक फिक्स जगह पे बैठता है, अपने यारों दोस्तों को इकट्ठा करता है, जस्ट चिल करके तो अपने घर वापस चला जाता है। यानी आप सिगरेट भी पीते हैं? नहीं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन सिगरेट जो है वो लोग आपने छोड़ दिए? पहले पीता था, लेकिन उसके बाद छोड़ दिए? जी बिल्कुल। आपने ये फील किया कि उसमें ज्यादा जो है उसके साथ सर लंग्स जो हैं वो बिल्कुल जो है खत्म हो जाते हैं, और सिगरेट के साथ तो जो है तंबाकू के साथ जो है वो ज्यादा जो है क्या उसे कहते हैं कि आप कह लें कि आपके फेफड़े ज्यादा जल्दी डैमेज हो जाते हैं। ये शीशे के मतलब मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को
کہ شیشہ ایز اے ایک اسموکنگ ہے اور سگریٹ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے، جبکہ شیشے میں نیکوٹین جسٹ 0.5 ہے، اور مجھے 15 سال ہو گئے شیشہ پیتے ہوئے، مجھے آج تک کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ پنجاب حکومت پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے. یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ ہم کسی کیفے میں جاتے ہیں اور جسٹ سکون لینے کے لیے، اپنی فریشمنٹ کے لیے، کہ ہم تھکے ہوتے ہیں، آفس سے تھکے ہوتے ہیں، گھر میں کام کاج سے تھکے ہوتے ہیں، تو جب ہم کسی کیفے میں جاتے ہیں تو جسٹ ہم اس کو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور میں اس سے پہلے، پاکستان سے پہلے، میں کئی ممالک میں گیا ہوں جہاں میں شیشہ پیتا رہا ہوں. وہاں میں نے خصوصاً لیڈیز کو دیکھا ہے پیتے ہوئے اور جینٹس کو دیکھا پیتے ہوئے، وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خصوصی طور پہ پنجاب حکومت، پنجاب میں اس شیشے کو کیوں بین کیا جا رہا ہے؟ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر چیک کریں. شیشے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سگریٹ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے، جس میں نیکوٹین بہت زیادہ ہے، اس میں جسٹ 0.5 ہے. یہ تو شیشہ جسٹ ایک فلیور ہے کہ جسٹ اس کا اسموک ہم لیتے ہیں، جس میں اسٹرابری ہے، ایپل ہے، منٹ ہے، جسٹ اس کا ٹیسٹ آتا ہے، اور ہمیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اگر 15 سال میں پی رہا ہوں تو مجھے تو آج تک کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مجھے کبھی کھانسی نہیں آئی سگریٹ پینے سے. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت اس کے خلاف پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے. جی مجھے آئے ہوئے ابھی 1 منتھ ہوا ہے کہ میں پاکستان آیا ہوں، کہ ہماری پوری فیملی لنڈن میں ہی سیٹلڈ ہے. تو وہاں پہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں، اسموکنگ ایریاز ہیں. مگر یہاں پاکستان آیا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ شیشے کے اوپر انہوں نے بین کیا ہوا ہے، اور اسموکنگ ایریا جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی نو اسموکنگ ہے، یہ نو اسموکنگ ہے. سگریٹ آپ پی سکتے ہیں مگر آپ صرف شیشہ نہیں پی سکتے. مجھے تو لگتی ہے کہ پیچھے کوئی لابی ہے اس کے جس کو روکنا چاہتی ہے. کوئی تو انٹرٹینمنٹ یار لاہور میں رہنے دیں. نہ بسنت ہونے دیتے ہیں، نہ کانسرٹس ہونے دیتے ہیں. 65% میں نے دیکھا کہ لاہور میں ایونٹ آرگنائز کرتا ہوں، لنڈن میں ایونٹ آرگنائز کرتا ہوں، کانسرٹس کرواتا ہوں. میں پاکستان میں بھی کروائے ہیں، مگر لاہور کے لیے اب میں نے کرنا ہی بند کر دی، اس لیے کہ ایکسائز کی بھی ڈیوٹی 65% ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں نے یہ یہاں تک نتیجہ نکالا کہ لگتا ہے یہاں ٹوٹلی مفلوج کر دیں گے کہ پاکستان میں جتنے بسنے والے لوگ ہیں کہ یہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ شیشہ نہ پیو، بلسط نہ مناؤ. یار what the hell is this یار، بس کر دیں ان چیزوں سے نکلیں اور بہتری کی طرف چلیں. شیشہ جو ہے یہ بیسکلی اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، جسٹ ایک فلیور ہے. اس کو ہم سارے یوتھ جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں، فالو کرنا چاہیے. ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر ہماری سٹنگ کا ایک پلان ہے، اس سے اور بھی ہم بہت سی بری چیزوں سے بچ جاتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں آپ سگریٹ نہیں پیتے یا آپ اور کسی نشے کے اندر نہیں آپ لوگ لگتے، صرف ایک گیٹ ٹوگیدر ہے اس کو آپ لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اس کو بین کرنے کا اتنا کوئی ایشو بنتا نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اس کو پتہ نہیں کیوں بین کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اس کو بین کرنا نہیں چاہیے. آپ ناظرین، اس وقت ہم ڈائریکٹر انڈسٹری محمد صدیق شیخ صاحب کے پاس موجود ہیں اور ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حکومت پنجاب کی ہدایات کے بعد اب تک کتنی فیکلٹیاں چیک کی ہیں اور اس میں آپ نے کیا پایا اور آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ دیکھیے، گورنمنٹ نے اس پہ بہت سخت ہدایات پاس کی ہیں اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بوائلر انسپیکشنز کو ریسٹور کر دیا ہے، جس کے تحت لاہور میں ہمارے پاس تقریباً 2000 سے زیادہ انڈسٹریز ہیں. ان میں تقریباً 440 انڈسٹری میں بوائلر رپورٹڈ ہے، اور جن میں سے تقریباً 120 فیکٹریوں میں بوائلر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں، باقی ان رجسٹرڈ ہیں. اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق اور ان کی منظوری سے ہم نے انسپیکشن شروع کر دی ہے. جن فیکٹریوں ان رجسٹرڈ ہیں ان کو ہم نے نوٹسز جاری کیے ہیں، اور انشاءاللہ ود دی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم ہم انہیں رجسٹر کر لیں گے. ایکچولی اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ عوام کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور اس سلسلے میں انڈسٹریلسٹ بھی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں. ان کے ایسوسیشنز، لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہمارا مکمل رابطہ ہے، اور ان سے مل کے ہم انسپیکشن کا شیڈیول طے کر رہے ہیں اور ان بوائلرز کی انسپیکشن کر رہے ہیں تاکہ وہ مکمل طور پہ محفوظ ہوں. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے ایک تو عوامی تحفظ یقینی بنتا ہے،
اور دوسرے توانائی کی بھی بچت ہوتی ہے. جب بوائلرز انسپیکٹ نہیں ہوتے تو اس کی میں انرجی یا توانائی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. ویسٹیج آف انرجی 20 to 25% ہوتا ہے. تو اگر یہ انسپیکشنز کی جائیں اس سے ایک تو عوامی تحفظ یقینی بن جاتا ہے اور دوسرے انرجی کی بچت بھی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے. اچھا شیخ صاحب ایک بات اور بتا دیجیے گا کہ اس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بوائلر انجینئرز نے انسپیکشن نہیں کروائی اور رجسٹرڈ نہیں کروایا تو کس قانون قاعدے اور ضابطے کے تحت ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ بوائلر ایکٹ ہے 1923 کا, اسی کے ساتھ رولز بھی ہیں. 2002 میں پاکستان بوائلر آرڈیننس کا اجرا ہوا اور اسی کے تحت ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں. اس کے خلاف سب کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ یعنی اس میں کیا ان کو سزا دی جا سکتی ہے, جرمانہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ قانون کیا کہتا ہے سر؟ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بوائلر جو ہے وہ وداؤٹ اپروول, وداؤٹ ٹیسٹنگ انسٹال نہیں کیا جا سکتا. اس کی رجسٹریشن کمپلسری ہے, اور پھر اس کی جو اینول انسپیکشن ہے وہ بھی کمپلسری ہے. اس میں تھرو انشورنس کمپنیز یا تھرڈ پارٹیز بھی انسپیکشن کروائی جا سکتی ہے. اس کے لیے قانون ہم نے گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیا, اس کا مسودہ, جو کہ بہت جلد انشاءاللہ صوبائی اسمبلی سے پاس ہو جائے گا اور اس کا اطلاق بھی ہو جائے گا. تو اس کے تحت جرمانے کی سزا بھی ہے اور 6 مہینے تک قید بھی ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے لاہور کے مختلف شیشہ کیفیز میں شیشے کا نشہ کرنے والوں سے بات کی, لیکن سب سے پہلی بات جو حکومت کو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کیا اربوں روپے تمباکو کے اوپر ٹیکس وصول کرنے کے بعد ان لوگوں پر پابندی لگانا درست ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دے, سگریٹ پہ ٹیکس بڑھا دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ انڈسٹری کو اس بات کا بھی پابند کرے کہ وہ کم از کم ہر سگریٹ کی ڈبی کے اوپر اس کے اجزائے ترکیبی لکھیں. کیا سگریٹ زیادہ مضر صحت نہیں ہے؟ اس کے اوپر ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بیٹھنا چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے کروڑوں روپے کا بزنس شروع کیا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہیں, یا وہ بیوروکریٹس جو کہ اپنے تھوڑے سے مفادات کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین زاہد کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.